कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए। आपको पता है कि सीटेट में एग्ज़ाम्स होने वाली सीटेट की दिसंबर 2022 में होगी या फिर जनवरी 2023 में। देखिए अभी तक तो कोई फाइनल यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि दिसंबर 2022 में आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स होने हैं। तो जो भी है हम अपनी प्रैक्टिस सेट रेगुलर अपनी तैयारी रखेंगे। जैसे हो सकता है सीबीएसई तुरंत एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा ले, लेकिन 2 महीने तो मिनिमम लगेंगे और बहुत सारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट को यहाँ पर कंप्लीट रूप से तैयारी करनी है। तो आज हम जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो हमारी टारगेट के अनुसार 125 जो लाने हैं, तो पर सब्जेक्ट में 25 यहाँ पर लाने होंगे आपको। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो सभी एग्ज़ाम्स में कई बार सीटेट एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शीत निद्रा करते हैं? स्लॉथ, छिपकली, सांप, हाथी। यानी लंबे समय तक वो सोते हैं। ए बी सी डी। तो ऑप्शन आपके सामने बताइए। देखिए शीत निद्रा की अगर हम बात करें तो छिपकली लगभग साल में जो सोते हैं तो वो आधी समय सो जाते हैं। दूसरी बात जो सांप होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी बुक से मिलेगा आपको। एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको सीटेट के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने हैं पेपर फर्स्ट के लिए तो एनसीईआरटी बुक आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। एनसीईआरटी बुक का क्लास 3 से लेके आपको 5 तक पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर पढ़ने होगा। अगर आप पेपर सेकंड पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी बुक 6 से लेके आपको 8 तक पढ़नी होगी। अब बात करते हैं ये किताबें आपको कहाँ मिलेगी। ये किताबें आपको जल्दी अवेलेबल तो होती नहीं है, अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी बुक स्टोर पर ये चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे यहाँ पर अच्छी चीज़ें होती है कि आप सीधा एनसीईआरटी का नोट्स जो हमने तैयार करके रखा तो वो आप नोट्स पढ़ लें। नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी बुक, कोई भी बुक खरीदने के लिए, चाहे वो ईवीएस हो, सीडीपी हो या फिर जो भी टॉपिक आते हैं मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी टॉपिक आपको, सिर्फ आप नोट्स पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से सीटेट 2022 में 125 मार्क्स लाएंगे। सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, पर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अभी हम जो 30 क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से आपको 25 यहाँ पर कवर करने हैं। 25 को 5 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा जो टारगेट है 125 को वो हम अचीव कर लेंगे। प्लस और माइनस हो सकती है, लेकिन इसके लगभग इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस से डेली करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मलेरिया के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी दवा सिंकोना पेरेसी छाल से बनती है। उपरोक्त सही। जब आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको दोनों मिल जाएगी। यह मादा एनोफिलीज काटने से मलेरिया मच्छर फैलती है, ये एनसीईआरटी बुक्स में आपको मिल जाएगी। उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये चीज़ों को खोजा था और इसकी जो सिनकोना पेड़ की छाल से इनकी पुराने ज़माने में दवाई बनती थी। अभी हालांकि ये चीज़ें नहीं हो रही है, अभी सिनकोना पेड़ की छाल से भी अभी बनती है, लेकिन अभी मेडिकल स्टोर में इसकी दवाई मिल जाती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह रेगिस्तान में वृक्ष पाया जाता है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, यह छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है, इसकी फलियाँ सब्जी में पाई जाती हैं। अब बताइए, खेजड़ी है, रेगिस्तानी ओक है, खजूर है, नागफनी है। सबसे पहली बात देखिए, रेगिस्तानी ओक रेगिस्तान में तो पाए जाते हैं, लेकिन ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, यहाँ पर तो नहीं पाए जाते हैं। नागफनी एक पौधा है जो एनसीईआरटी बुक्स में आपको मिलेगी, लेकिन वो खजूर भी ऐसी चीज़ नहीं। खेजड़ी एक ऐसा टॉपिक है, इनसे सीटेट में हर बार एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। कन्फर्म इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रेगिस्तान में पाया जाता है, इसकी लकड़ी के पेड़ों की कीड़े नहीं लगते, इसकी छाल से दवा का प्रयोग की जाती है। सब्जियों के इसके जो पत्तियां होती हैं, फलियां होती हैं, उससे सब्जी बनाई जाती है। इसके पत्ते वहाँ के रेगिस्तान में जानवर लोग इसे खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर खेजड़ी राइट आंसर ये हो जाएगी। बाढ़ से जान माल का नुकसान तो होता ही है और बीमारियां भी फैलती है। यह
बाढ़ से कौन सी बीमारी फैलने का संभावना बढ़ जाती है? मलेरिया, हैजा, डायरिया, उपरोक्त सभी। देखिए, अगर बाढ़ आती है आपके इलाके में तो आसपास पानी भरा होता है तो मलेरिया वहाँ पर फैलती है, पनपती है। बाढ़ के पानी में गंदगी बहुत ज़्यादा होती है तो हैजा भी फैलती है। डायरिया भी उसी हैजा का दूसरा ही रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। बाढ़ के आने से उपरोक्त सभी बीमारियां फैलती है। किस राज्य के बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी के पुल का प्रयोग करते हैं? केरल, मेघालय, असम, बिहार। जब भी अगर बात की जाए बांस का, ठीक है, किसकी? बांस का, तो वहाँ पर आप याद रखेंगे असम की बात ध्यान में रखेंगे। बांस में सबसे ज़्यादा उपजाऊ अगर बांस होती है तो वो असम राज्य में होती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो वहाँ पे लोग लकड़ी वहाँ पे रस्सी और बांस से बनाए गए पुल को पार करके स्कूल जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, शहर से वो लोग जुड़ते हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पर डेवलपमेंट बेहतर रूप से नहीं हुआ है। अगर डेवलपमेंट बेहतर रूप से होता तो बांस से बनाई गई रस्सी और बांस के पुल का इस्तेमाल वहाँ के गांव के लोकल के निवासी नहीं कर पाते। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाती है। सीटेट में अगर 30 नंबर के ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनमें से आपको याद रखना होगा 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आते हैं। एनसीईआरटी बुक से आपको 15 क्वेश्चन आते हैं। और 15 क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरण शिक्षण से आते हैं, पेडागोजी से आते हैं, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से आती है कि आप पर्यावरण के क्षेत्र में कितने निपुण हैं, बच्चे को किस तरीके से आप ज्ञान दे पाते हैं, इन टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन तो आप तय है कि इन 15 में से आपको 15 नंबर कर लेंगे अगर सीटेट के एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ेंगे तो। निम्नलिखित में से पर्यावरण के मानव निर्मित घटक का उदाहरण नहीं है? चिड़ियाघर, सड़क, मृदा, पार्क। एक ऐसे चीज़ हैं जो यहाँ पर नहीं है, मानव निर्मित घटक नहीं है। देखिए, चिड़ियाघर वो मानव द्वारा बनाई जाती है, सड़क मानव द्वारा जब बनाई जाती है, पार्क मानव द्वारा जब बनाई जाती है, मृदा मतलब यहाँ पर मिट्टी जो होती है वो प्राकृतिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। मिजोरम राज्य के सीमावर्ती राज्य त्रिपुरा है, मणिपुर है, असम है, उपरोक्त सभी है। मिजोरम राज्य के सीमावर्ती जो राज्य हैं वे क्या है, ये चीज़ें पूछा गया है। तो मिजोरम की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा, मणिपुर, असम, उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं वे सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी मिलेंगे। और आप जब नोट्स और अगर आप हमसे नोट्स लेते हैं, हम इस वीडियो के लास्ट में आपको नंबर बताएंगे, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगी। नोट्स में वे सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं और कई आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। वहाँ से बाहर कुछ नहीं होने वाली है। किसी भी राज्य के गांव में बच्चों की एक पंचायत नाम है भीमा संघ। ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इस पंचायत ने अपने गांव की टंकी टैंक को पुनर्जीवित किया। यह राज्य है महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। ये कहाँ का है? ये भीमा संघ की बात की गई है। तो भीमा संघ अगर आप पढ़ेंगे तो ये कर्नाटक की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर मनुष्य 2 मीटर दूर तक देख सकता है तो बाघ, चील, गिद्ध कितने मीटर देख सकता है? 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर। 3 गुना ज़्यादा देखता है। कितने गुना? आदमी से ये चीज़ें बाघ, चील, गिद्ध ये तीनों जो होते हैं ये मनुष्य 3 से 3 गुना ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 मीटर की बात करें, सॉरी यहाँ पर अगर 2 मीटर की हम यहाँ पर बात करें तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 मीटर। तो 6 मीटर तो यहाँ पर नहीं है तो लगभग 8 मीटर ऑप्शन नंबर उसके अकॉर्डिंग आसपास हम लगा सकते हैं। 4 मीटर नहीं होगा, 16 मीटर नहीं होगा तो 8 मीटर हो जाएगी। बच्चे को अगर सही खाना ना मिले तो उसमें कौन सी बीमारी हो सकती है? जाहिर सी बात है कुपोषण हो सकती है, मलेरिया, पोलियो, एनीमिया, मोटापा, रतौंधी। ए, बी, सी, डी क्या होगी? बच्चे को सही रूप से खाना अगर ना मिले तो क्या हो सकती है? देखिए, मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, ये खाने की कमी से नहीं होती है। पोलियो हाँ हो सकती है, पोलियो होती है। पोलियो नहीं, पोलियो एक जन्मजात बीमारी है, ठीक है।
एनीमिया, कम खाने से, खाना नहीं मिलने से एनीमिया बीमारी होती है। मोटापा भी कम खाने से होती है कभी कभी, रतौंधी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी जानवर के शरीर से बाल हटा दिया जाए तो क्या होगा? उस उसका कोई रंग नहीं रहेगा, उसके शरीर पर कोई डिजाइन नहीं होगा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कोई भी जानवर के शरीर से अगर हम उसके बाल पंख को हटा देंगे तो उसमें यहाँ क्या होगा, उसमें कोई रंग यहाँ पर नहीं रहेगा। दूसरा, उसके शरीर में जो डिजाइन होते हैं वे उसके बालों के कारण होती है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों। निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? मेंढक, छिपकली, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन ऐसा है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करता है? जीभ का प्रयोग करता है। तो मेंढक भी करता है, छिपकली अपने यहाँ पर छिपकली है, अगर दूर से छिपकली उसे करेंगे तो अपनी ज़बान को ऐसे स्पीड से निकालने के बाद उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? जानवरों में, पौधों में, सूर्य में, चंद्रमा में। वाष्पोत्सर्जन की बात की गई है, तो वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? जाहिर सी बात है, वाष्पोत्सर्जन पौधे में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सर्दी से बचने के लिए पश्मीना बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं। इन बकरियों के बाल बारिश के मौसम में झड़ जाते हैं। पश्मीना शॉल को मशीन से नहीं बुना जाता। तो क्या ऑप्शन होंगे? ए, बी, सी, डी। बताइए राइट आंसर। सबसे पहले, सर्दी से बचने के लिए पश्मीना बकरियों के शरीर में नरम बाल उग जाते हैं, ये सही हो जाएगा। दूसरा, बारिश के मौसम में ये नहीं झड़ते हैं। पहली बात है, मैं आपको बता दूं, इसे हम लोगों ने वहाँ के जो इसे पालते हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स में इसकी एक बजट चैप्टर है, तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। पश्मीना बकरियों की जो बाल होती है वे झड़ते नहीं हैं, उसे काट लिए जाते हैं। उसे किसके लिए? शॉल बनाने के लिए, यानी कंबल को बनाने के लिए। इसे मशीन से नहीं बुना जा सकता, इसे कैसे? हाथ से बुना जा सकता है। तो ऑप्शन ए एंड 3, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती? केरल, राजस्थान, गोवा, उड़ीसा। ऐसा कौन सा राज्य है जिनकी सीमा समुद्र से यहाँ पर नहीं लगती है? तो राजस्थान एक जाहिर सी बात है, अगर आप याद करेंगे, राजस्थान बहुत सूखा है, सूखा होने के कारण ये समुद्र से यहाँ पर सूखा होने से ये समुद्र की सीमा से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में कौन सा तत्व शामिल है? परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा, दत्त कार्य, हस्त सिद्ध क्रियाकलाप। क्वेश्चन ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा राइट आंसर बताइए। सवाल पूछा है कौन सा मूल्यांकन में तत्व शामिल हो सकती है या शामिल यहाँ पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा दत्त कार्य शामिल है। उसके बाद यहाँ पर जो है हस्तपरिक क्रियाकलाप, एक्टिविटी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को कठिन शब्दावलियों एवं परिभाषाओं को समझने में आसानी हो, अधिक अधिक अभ्यास कराने का मौका मिले, अधिक अधिक प्रयोग करने का मौका मिले, अपने आसपास को खोजने एवं समझने का मौका मिले। तो प्राथमिक स्तर पर क्या होनी चाहिए, इनमें से ये चीज़ें पूछा है। तो जो चीज़ें यहाँ पर बात की गई है, अपने आसपास को खोजने के और समझने का मौका मिले, तो ये चीज़ें जहाँ हो जाएगी वे राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई भी पाठ पढ़ाने से पूर्व बच्चे को पाठ का सारांश बताने से कौन से शिक्षण सूत्र का अनुपालन होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। आपको लगता होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी जो है वो सभी के सभी राइट आंसर होंगे। बिल्कुल भी नहीं। ज्ञात से अज्ञात की ओर ज्ञात तभी होगा पूर्ण रूप से आप उसे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं,
ज्ञात का मतलब होता है वो प्रत्यक्ष रूप से देखना, तो वो इन चीज़ों को देखा तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। मूर्त भी उसी चीज़ों में आ जाती है। सरल से जटिल, ये मैथ में होती है, यहाँ पर मैथ की बात हो नहीं रही है, तो पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसी प्रकरण का चार्ट पर दिखने से बच्चे बच्चे चीज़ों का ध्यान में अवलोकन करते हैं, किसी वस्तु के वास्तविक रूप से आकार के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना सीखते हैं। उपरोक्त में से सभी सही। सवाल पूछा है किसी प्रकरण पर चार्ट में दिखाइए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 बच्चे से उनके परिवार के सदस्यों, समूह, हंसने, रोने, गाने आदि तरीके के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसमें निहित होता है उनके परिवारों के बारे में जानना, ताकि अपने बच्चों के अपने परिवारों के लोगों को खासियत पहचानना, कक्षा में मनोरंजन बनाना। उपरोक्त में से सभी सही। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर पूछा है उपयुक्त में से कोई, डी का होगा कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ जाएगा, अपने बच्चे के अपने परिवारों के लोगों के खासियतों को पहचानना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि इससे परीक्षण प्रणाली को महत्व दिया जा सकता है। निरंतर मूल्यांकन से बच्चे में परीक्षा का भय नहीं होता। उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन की यहाँ पर बात की गई है। जब भी अगर आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जाए, तो यहाँ पर ध्यान वाली बात यह है कि निरंतर मूल्यांकन करना। सतत का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार, मतलब लगातार, ठीक है। इवोल्यूशन के बारे में आपको पता होगा। तो निरंतर मूल्यांकन से बच्चों में परीक्षा का भय नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक अच्छे परीक्षण की निम्न विशेषताएं होती है: वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता एवं व्यवहारिकता। वस्तुनिष्ठता से क्या होता है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है पुस्तक या ज्ञान का मूल्यांकन होता है। व्यवहारिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। विषय वस्तु के तथ्यात्मक का आकलन होता है। अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो अभी आप कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम्स देते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम्स देते हैं, तो उसका जो राइट आंसर, उसको जो समझने वाली बात यहाँ पर है, व्यवहारिक ज्ञान का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं? यह प्रश्न है अपसारी, अभिसारी, तथ्यात्मक, मूल्यांकन वाला। ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं, इन चीज़ों के बारे में पूछा है। तो ऑप्शंस आपके सामने, सबसे पहले अपना राइट आंसर देखिए, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो ये होगा अभिसारी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, अभिसारी। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे तीज त्योहारों पर देखते हैं कि उनके परिवार के लोग विभिन्न चीज़ों से घरों को सजाते हैं। विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया को बच्चे से बातचीत करने पर डैश की जानकारी मिलती है: आर्थिक स्थिति की, सामाजिक स्थिति, स्थानीय सामग्री के उपयोग की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब भी आप किसी भी खास वोकेशनल फंक्शन में अपने घर को सजाते हैं, तो इससे बच्चों में जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, कैसे ज्ञान होता है, क्या ज्ञान होता है, इसके बारे में बात करनी है। तो आर्थिक स्थिति होगा नहीं, सामाजिक स्थिति होगा या स्थानीय सामग्री का प्रयोग होगा। देखिए, सामाजिक या स्थानीय होगा, ये दो चीज़ें होगी। आर्थिक यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी, इनमें से कोई भी नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय सामग्री का उपयोग, आप सामग्री का उपयोग कैसे और कहाँ करते हैं, इनके बारे में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
शिक्षण की स्थिति होती है एकात्मक, द्विगुणात्मक, त्रिकोणात्मक, चतुर्थीय। शिक्षण की स्थिति इनमें से निम्न में से कौन सी होती है? त्रिकोणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बच्चे के पोर्टफोलियो में क्या नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव क्वेश्चन है। नेगेटिव वाले क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चलिए इसके बारे में समझते हैं कैसे। केवल उनके सबसे बेहतर कार्य, उनकी सभी तरह के कार्य, सहपाठियों का आकलन, स्व आकलन। देखिए क्वेश्चन है नेगेटिव वाला, तो मतलब 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन सही होगा तो एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप गलत वाले को ढूंढिए तो केवल जहाँ होगा तो वो नेगेटिव टैग वर्ड आ जाती है, यानी वो गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो गलत होगा वो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गए हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गए हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है हम लोगों से, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अरुणा सोनी कक्षा में एक पार्टी का आयोजन करती है। पार्टी के व्यंजन बच्चों में टिफिन होते हैं। इस गतिविधि को आयोजन करने का मकसद है बच्चों को बताना कि स्कूल में पार्टी हो सकती है, बच्चों को बताना कि पार्टी हम उम्रों के साथ होती है, बच्चों को बताना कि पार्टी कहीं भी आयोजित की जा सकती है, बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठ के खाना खाने का अवसर देना। तो राइट आंसर जहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखिए मिलजुल कर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, एक साथ बैठ कर ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, अवसर देना वो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगी यहाँ पर। निम्नलिखित में से बच्चों के लिए सामूहिक गतिविधि है शिल्पकला, चित्रकला, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बात पूछी गई है सामूहिक गतिविधि की, यानी साथ में जो एक्टिविटी करते हैं तो उसके साथ। देखिए सामूहिक गतिविधि यहाँ पर क्या हो जाएगी? अगर बात करें शिल्पकला तो ये सामूहिक होती है, चित्रकला ये भी सामूहिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। पिछड़े बालक वे होते हैं जिनके सीखने की गति सीमा होती है, गति धीमी होती है, ठीक है, जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर 80 से 90 रहता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असामाजिक होते हैं। उपरोक्त में से सभी सही। पिछड़े बालक की यहाँ पर बात की गई है, जो जड़ वाले बालक होते हैं वे, उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो अगर पिछड़े बालक की पहचान, सीखने की गति धीमी होना भी पिछड़े बालक की पहचान होती है, मानसिक स्तर की जो 80 से 90 होती है वो भी पिछड़े बालक की बुद्धि में होती है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, असमायोजित है, असमायोजित यानी एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट वो नहीं करते, तो उपरोक्त में से सभी सही, डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। तेल के बारे में छपी अखबारों को अक्सर छपी खबरों को अखबार में एक कांटों और एक चार्ट पर चिपकाया जाए तो ऑप्शन लगता है छूट जा रहा, ठीक है, नहीं ठीक है, तो अब उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने विचार को लिखो। यह गतिविधि किस उपकरण के अंतर्गत आते हैं? हम क्या समझ रहे हैं? कैसे? सोचो और चर्चा करो। नक्शा देखो पर बताओ, पता करो। तो ये चीज़ें जो हो रही है ये किस पर आधारित है? हम क्या सीख रहे हैं इस पर आधारित हो रही है। ऑप्शन नंबर जो हो रही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर हो रही है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। 30 में से आपको कितने करने हैं? 25 करने हैं। 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारी टारगेट है 125 का वो हम अचीव कर रहे हैं। प्लस और माइनस यहाँ हो सकती है, लेकिन हम इसके 125 के इर्द गिर्द घूमने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, इसीलिए कम से कम 30 क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उनमें से मिनिमम आपको 25 क्वेश्चन का करना होगा। अगर आपसे नहीं होती है तो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेफिनेटली आने वाले प्रैक्टिस सेट में होके रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर लेक्चर क्लास प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कंप्लीट नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कैसी क्लास लगी
आपके कितने राइट आंसर यहाँ पर हो पाए हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करनी होगी। कैसी क्लास लगी इन चीज़ों के बारे में भी आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नए एनर्जी, नई कोशिश के साथ, नई सब्जेक्ट के साथ। फिर मिलते